सीजी पुलिस की मुख्य परीक्षा सूची में भारी गड़बड़ी, कम नंबर वाले का सिलेक्शन। इसी प्रकार ऐसे बहुत से सारे ऐसे गलतियां किया गया है पीएचक्यू और सीजी व्यापम द्वारा, जिससे बहुत से अभ्यर्थी प्री और मेंस के लिस्ट से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनसे कम नंबर प्राप्तांक वाले कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो गया है और उससे ज़्यादा वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ। पूरा मैटर क्या है इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अभी 23 तारीख को जो लेटेस्ट न्यूज़ आने वाला है आपके सीजीएसआई भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड, उसको तो जल्द से जल्द तुरंत जैसे ही कोर्ट का आदेश जारी होता है तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं इस पेपर कटआउट में क्या बोला गया है और क्या कहा गया है। एसआई की मुख्य परीक्षा सूची में भारी गड़बड़ी, कम नंबर वाले का सिलेक्शन। नंगे पांव सत्याग्रह के संयोजक राजेश सिंह सिसोदिया ने पुलिस विभाग ने 26 मई को आयोजित उप निरीक्षक परीक्षा की चयन सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने गृह मंत्री व पुलिस महानिदेशक से उचित व निष्पक्ष आधार पर सूची जानने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कम नंबर वालों का चयन किया है। उन्होंने शिकायत में गड़बड़ी पर तथ्य भी पेश किया है। कहा है कि संपूर्ण सूची का गहन विश्लेषण करने के बाद और गड़बड़ियाँ उजागर होगी। उन्होंने कहा है कि व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम और पुलिस विभाग द्वारा जारी मुख्य परीक्षा सूची में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। कम अंक वाले का चयन, सामान्य कोटे से नेम सिंह ने प्रारंभिक परीक्षा में 165 अंक प्राप्त किए थे, जिनका चयन सामान्य कोटे भर जाने के बाद किया जाना और इनसे ज़्यादा 168.5 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी शुभम महापात्रा समेत कई अभ्यर्थियों को वंचित रखना बड़ी गड़बड़ी को उजागर करता है। प्रारंभिक परीक्षा में नेम सिंह का अनुक्रमांक 007025, जबकि शुभम महापात्रा का रोल नंबर 007043 है। देखिए, इस प्रकार की गड़बड़ियाँ पीएचक्यू और व्यापम द्वारा किया गया है। इसी प्रकार ऐसे अनेकों गड़बड़ियाँ हैं जो बार बार उजागर होने के बावजूद भी न तो व्यापम को नज़र आ रहा है, न पीएचक्यू को नज़र आ रहा है, न हमारे सरकार को नज़र आ रहा है, न अधिकारियों को नज़र आ रहा है। साथ ही हमारा न्यायपालिका भी इन सब चीज़ों को रोज पढ़ रहा है, पेपर में देख रहे हैं, उनके सामने 100 से ज़्यादा याचिकाएं लग चुकी है, फिर भी इतनी लेट लतीफ़ी कर रहा है और चयन प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती भी जा रही है, फिर भी इन पर कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये बड़ा शोचनीय स्थिति है। ठीक है, जो अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। अभ्यर्थियों को उम्मीद बनाए रखना चाहिए, उनकी मांग पूरी होगी और यह चयन प्रक्रिया दोबारा, मुख्य परीक्षा दोबारा होगा, ऐसा हमको पूरा उम्मीद है। चलिए आगे क्या है मैटर देखते हैं। लिस्ट में पक्षपातपूर्ण चयन। पुलिस विभाग द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से जारी की गई मुख्य परीक्षा सूची में नेम सिंह का अनुक्रमांक 007103 है। इसी तरह पुलिस कोटा पूरा होने के बाद 121 अंक प्राप्त करने वाले विवेक सिंह का चयन पुलिस विभाग की सूची की गंभीर गड़बड़ी व पक्षपात को उजागर करता है। विवेक सिंह से ज़्यादा अंक चितरंजन सिंह ने 125 अंक प्राप्त किया है। प्रारंभिक परीक्षा में विवेक सिंह का अनुक्रमांक 025634 है, जबकि चितरंजन सिंह का अनुक्रमांक 024879 है। ये भी एक गड़बड़ी है जो विभाग द्वारा किया गया है। साथ ही आरक्षण कोटे में भी गड़बड़ी किया गया है। अनुसूचित जनजाति कोटे के पूर्ण होने के बाद गणेश प्रताप सिंह का चयन 100 अंक प्राप्त करने पर किया गया है, जबकि इनसे कम अंक 103.103.125 प्राप्त करने वाले धनेश्वर प्रसाद को वंचित रखा गया। प्रारंभिक परीक्षा में गणेश प्रताप सिंह का अनुक्रमांक 043352 था, जबकि धनेश्वर प्रसाद का अनुक्रमांक 043297 था। मुख्य परीक्षा में गणेश प्रताप सिंह का अनुक्रमांक 02493 है। इस प्रकार अनेक गड़बड़ियाँ की गई है। साथ ही आपको पता ही है सभी को कि
प्लाटून कमांडर के पद के लिए जहां पे प्री में 1843 अभ्यर्थियों वंचित रह गए मुख्य परीक्षा देने के लिए, वो भी सबसे बड़ी गड़बड़ी है। वैसी गड़बड़ी मुख्य परीक्षा में भी किया गया। यह गंभीर त्रुटि को देखते हुए विभाग क्यों जल्द से जल्द एक्शन नहीं ले रहा है, साथ ही न्यायपालिका भी क्यों एक्शन नहीं ले रहा है, ये सभी सोचनीय स्थिति बनी हुई है। देखते हैं आगे आने 23 वाले को जो इसका मुख्य सुनवाई है, जो विभाग को 23 तारीख तक का समय दिया गया है, वह अपना पक्ष किस प्रकार रखता है और कोर्ट इसमें किस प्रकार सुनवाई करता है, वह सब आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का दिया गया है, जहां से जुड़कर आप इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।